हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या उसी का नाम है थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे और बहुत आसानी से उसको कैसे हम प्रूव करते हैं, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। चलिए, उससे पहले थेल्स प्रमेय शुरू करने से पहले हम कुछ फिगर बनाते हैं, उसको समझाते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फिगर है। अगर आप फिगर को समझ गए तो समझिए कि आपका प्रमेय सॉल्व है। देखिए, एक हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसमें ये भुजा के समांतर एक ये भुजा खींचा गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं। अब हम तत्काल के लिए इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आप बताइए कि ये जो त्रिभुज बना है इसका लंब कहाँ होगा। इसका लंब देखिए यहाँ कहीं होगा। इसका लंब कहाँ होगा, यहाँ। ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। ये त्रिभुज कैसे बना हुआ है, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है। तो ऐसे जो त्रिभुज बनता है तो इसका लंब कहाँ होता है, बाहर में लंब होता है। इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो मिलता है ये इस त्रिभुज का लंब हुआ है। इसी ये तो ये बाहर में लंब होता है। यही प्रमेय में यही है कि इसको ध्यान में रखना पड़ता है। ये क्या है, ये बाहर में लंब बनता है। इस त्रिभुज में क्या होता है, लंब बाहर में बनता है, क्योंकि इस बीच में आप परपेंडिकुलर जो खींचेंगे तो ये बीच में कभी नहीं जा सकता है, ये बाहर ही होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको मिटा दें और ये इस साइड से बना दें, ये इस साइड से भी तो बना सकते थे। तो इस साइड से जो बनाएंगे तो इसका भी लंब कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन सही, ये मतलब परपेंडिकुलर है इस पर, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है एक्चुअली में, ये ऐसे रेखा है। अगर आपको त्रिभुज बना है ना तो इसीलिए आपको लग रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा है। इसको ऐसे बनाएंगे। अगर इसको और सही से बनाइएगा तो आपको पूरे दिख जाएगा। हम बनाते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये सही में एक्चुअली में है कैसा। देखिए, ये है, इसमें भी नहीं पता चल रहा है। एग्जैक्ट फिगर हम बना के दिखाते हैं आपको। और इसको टेढ़ा करते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। अब इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। अब देखिए, ये रेखा है जस्ट इसके समांतर है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो ये लाइन जो इसको ऐसे करके खींचेंगे, ये रेखा, ये क्या हो, इस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं बताइए। रेखा हमेशा सीधा होना चाहिए। ये क्या है, अब इस पे परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, अब यही रेखा परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब इस त्रिभुज को क्या करते हैं, हम ऐसे करके यहाँ बनाते हैं। सेम त्रिभुज को इसको यहाँ हम बनाते हैं। देखिए, चलिए अब थेल्स प्रमेय कहता क्या है पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका कथन क्या है थेल्स प्रमेय का। थेल्स वैज्ञानिक का नाम है, एक मैथमेटिशियन है, उसका नाम है थेल्स है। चलिए इसका कथन क्या है वो देखते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर खींची गई
रेखा जिन दो बिंदुओं पर काटती है। देखिए क्या बोला था, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं कि ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं हम ये भुजा ले लेते हैं, आप कोई भी भुजा ले सकते हैं लेकिन अच्छा रहेगा ये। तो वो पर काटती है, जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदुओं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, समान अनुपात में विभाजित करती हैं। क्या है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जिन दो बिंदुओं पे काटती है, वे बिंदुओं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, AD बाय DB बराबर AE बाय EC, AE बाय EC। इसका कहने का मतलब यही है कि ये जो भुजा है ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये होता है। ये प्रमेय का कहना है। अब इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे हुआ, इतना आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके आगे आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम समझा देंगे आपको और बहुत आसानी से आप प्रूव कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कथन हम मिटा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा जाएगा, तो इसीलिए इसको मिटाना ज़रूरी है। तब हो जाए, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। इसको लिख लीजिए, यानी तो बुक्स में भी रहता है, आपको जो आसान लगे, अब ये आसान लगे तो ये लिख लीजिए, यानी तो वो लगेगा तो वो आप लिख लीजिएगा। लेकिन ये अपना शब्द में है, इसीलिए यही हम अच्छा समझेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये। अब शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या सब दिया था, किसी त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा बोला था, यानी त्रिभुज दिया था, इसके बाद खींची गई रेखा दिया था, इतना चीज़ हमको दिया था। तो दिया है, इसमें लिखेंगे माना ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या है, BC समांतर DE, जिसमें BC समांतर DE, ये समांतर का चिन्ह होता है। BC समांतर क्या है, DE, ये दिया है। अब लिखना है, हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC हमको सिद्ध करना है। अब लिखेंगे बनावट में कुछ हम अपना से बनाएंगे, कुछ देखिए हम क्या करते हैं, B से E को मिला देते हैं और D को C से मिला देते हैं। उससे पहले एक बात बताइए कि हम यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, ये इसका नाम N रख देते हैं और ये यहाँ पे लंब खींच देते हैं, इसका मान M रख देते हैं। देखिए तो ये जो है EN किस पे लंब है, ये EN रेखा किस पे लंब है। लंब का मतलब होता है जिस पे वो खड़ा रहे, जिस पे क्या है वो खड़ा रहे। तो ये किस पे, मान लेते हैं कि AB रेखा है, तो ये इसको N मान लेते हैं। तो ये N रेखा, ये जो N जो N लाइन है,
ये किस पे खड़ा है, ए बी पे खड़ा है, ए बी पे खड़ा है। इसी प्रकार से देखिए ए बी पे कौन खड़ा है, ई एन खड़ा है, ए बी पे कौन खड़ा है, ई एन खड़ा है। तो हम लिख देते हैं ई से क्या है, ई एन तथा ई एन लंब है। क्या है, ऐसे करके लंब का चयन होता है, लंब है। ई से ई एन लंब है। क्या चीज़ पर लंब है, ए बी पे लंब है, लंब है ए बी पर तथा और लिख देते हैं और डी से डी एम लंब है। क्या चीज़ पर है, ए सी पर। तो ए सी पर हो गया। तथा अब क्या करते थे, बी से ई को मिला देते हैं, बी से ई को तथा डी को सी से मिला देते हैं, तथा डी को सी से मिलाया। इसको और कर लीजिए, अच्छा लगता है। बी से ई को और डी को सी से मिलाया। चलिए मिला दीजिए। अब देखिए दिया है, सिद्ध करना है, बनावट। अब हम चलते हैं प्रमाण में। अब क्या चलते हैं, प्रमाण में। ये याद कर लीजिए, दिया है पहले लिखना है, इसके बाद सिद्ध करना है, बनावट प्रमाण। देखिए बिल्कुल विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में लिखे, तो ये बिल्कुल अपना शब्द में है। आप ये ऐसे करके लिखेंगे तो आपको कोई भी बुक से नहीं मिलेगा। चलिए प्रमाण में चलते हैं। अब प्रमाण में क्या करते हैं, देखिए हमको ए डी लाना है और डी बी लाना है। ए डी कहाँ है, यहाँ है, डी बी कहाँ है, यहाँ है। तो ए डी कौन त्रिभुज में, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई को ले लेते हैं हम पहले। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज। अब देखिए हमको डी बी ई लेना है, क्या लेना है, डी बी ई लेना है। क्यों, क्योंकि हमको ए डी और डी बी चाहिए। तो यहाँ पे बटे में डी बी चाहिए, तो किसी हिसाब से यहाँ पे डी बी यहाँ है, तो डी बी ई ले लेते हैं। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में क्या है, 1/2 इंटू आधार। आधार कौन है, ए डी। यहाँ पर नहीं कुछ समझ में आता तो यहाँ से ले लीजिए, ए डी आगुने ए डी पे लंब कौन है, ए डी पे लंब कौन है, ई एन लंब है। लंब कौन है, ई एन लंब है। तो ई एन वही हुआ, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार नहीं, आधार बटे लंब लिख दिए हम। चलिए अब 1/2। अब देखिए ए डी, इसके बाद कौन है, डी बी। इस त्रिभुज में वैसे डी बी ई में आधार कौन है, ये डी बी। तो डी बी नहीं होगा तो यहाँ से ले लीजिएगा डी बी। ई एन आ गया था, यहाँ भी आप ई एन ही लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ई एन ही लिख देंगे, क्योंकि ई एन सी एन कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे भी त्रिभुज डी बी ई में लंब कौन है, ये त्रिभुज हम बना के दिखाए थे बाद में, लंब कौन है, यही ना है, ई एन। यही ई एन लंब है। ये कट गया, ये से ये कट गया, तो क्या बच गया, ए डी बाय डी बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः फिर से त्रिभुज यही लेना है। अब इस बार क्या करना है, यही त्रिभुज लेंगे, क्योंकि ए ई लाना है हमको। क्या लाना है, ए ई लाना है। तो ए ई डी यही त्रिभुज है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज। अब बताइए आप लोग क्या लेंगे, हम ले यही लेंगे, ई सी डी। तो ई सी डी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2। फिर यहीं से लेना है ए ई ले लीजिए। वैसे भी देखिए ए ई होगा, ए ई पे लंब कौन है, ये डी एम। फिर इसमें भी 1/2 ए ई के नीचे कौन है, ई सी। तो ई सी लिख दीजिए, और डी एम है तो डी एम ही लिख दीजिए।
क्योंकि इस ये जो त्रिभुज है इस पर कौन है लंब, यही लंब होगा। ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया, ए ई बाय ई सी। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब लिख दीजिए इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से लिख दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 से लिख दीजिए। देखिए त्रिभुज ए, यही लिख दीजिए, ए डी ई का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये लिख दीजिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। ऐसा हम क्यों लिखे, देखिए ये इसके बराबर करना चाहिए, तो ये हम यहाँ इसे लेफ्ट साइड बराबर कर देंगे तो राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, बराबर। अब लेकिन ये बराबर हम क्यों कर देंगे, कि ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं भी किसी को बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन देखिए ऊपर में देखिए ए डी ई है, यहाँ भी ए डी ई है, अगर नीचे वाला ये और ये इसके बराबर हो जाएगा तब त्रिभुज बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। देखिए एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसको थोड़ा हम समझा देते हैं ग्राफिकली, कैसे बराबर होता है, क्योंकि ये 9th में है, 9th में दिया हुआ है, इसीलिए 10th में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए जैसे ये त्रिभुज, जैसे ये एक समांतर रेखा है और ये एक और समांतर रेखा है, तो इसके बीच मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज बना और इसके बीच ये एक त्रिभुज बना। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये जो वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये क्या, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हुआ, देखिए एक ये त्रिभुज हुआ और एक ये त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। याद कर लीजिए, यही त्रिभुज बराबर होते हैं। यही ना त्रिभुज बना है आपका, ये एक त्रिभुज है और एक ये एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि 2 समांतर रेखा के बीच बना है। तो 2 समांतर रेखा के बीच अगर कभी भी त्रिभुज बने और एक रेखा सेम हो, जैसे देखिए ये रेखा इस त्रिभुज में भी आता है और ये रेखा इस त्रिभुज में आता है, कोई एक रेखा कॉमन हो तो वो त्रिभुज क्या होता है, समांतर होता है। इसीलिए ये क्या है, समांतर होता है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। यहाँ से घेर देंगे और लिख देंगे प्रमाणित। बस हो गया प्रूफ। अब इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगला क्लास में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है 10th में, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन सब करेंगे। तब तक आप इसको याद कर लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है।